बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज़। दोस्तों, आज हमारी वीडियो किसान बहन भाइयों के लिए है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे सोशल वर्कर या सोशल मीडिया पे काम करने वाले दोस्त हैं, वो आजकल इस बात पे बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं कि जो गंदम का रेट है उसे कम कर दिया जाए, 2,000 2500 रुपया कर दिया जाए। उसकी क्या वजूहत है, वो क्यों ऐसी हरकत या ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं हरकत इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी ये जो बात है ना, वो बिल्कुल गलत है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के दोस्त जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो उस वक्त तक सोए हुए होते हैं जब किसानों को डीएपी 14,000 रुपए में मिल रही थी। उस वक्त हमारे ये दोस्त कहाँ थे जब किसानों को सोना सोना यूरिया का रेट 6,000 रुपए में ब्लैक में मिल रहा था। उस वक्त ये हमारे दो सोशल मीडिया के दोस्त कहाँ थे जो आज आकर हमें भाषण देते हैं या हमें बताते हैं या समझाते हैं कि गंदम का रेट कम होना चाहिए। क्यों भाई कम होना चाहिए? किसान, आपको पता है किसान कितनी स्ट्रगल करता है, कितनी मेहनत करता है किसान गंदम पे। ये कौन सी फसल है जो दूसरे महीने या तीसरे महीने तैयार होती है? 6 महीने के बाद फसल तैयार होने वाली फसल है। और किसानों की वहां पर खून पसीना एक हुआ हुआ होता है, और आप लोग आकर बैठ जाते हैं जी तजिया करने, बातें करने, जी गंदम का रेट कम कर दिया जाए। कैसे कम कर दिया जाए? उस वक्त भी आप आवाज उठाए करें ना, जब किसानों को गंदम में इस्तेमाल होने वाले जो जराई मामलात हैं, जिनमें खाद स्प्रे या इसी तरह दूसरे जो मामलात हैं, वहां उनको ब्लैक में मिलते हैं। आप उस वक्त कहाँ सोए हुए थे जब उनको सोना यूरिया का रेट 6,000 रुपए में ब्लैक में मिल रहा था, और वो भी मुश्किल में मिन्नतें समाजतें करने के बाद किसान जो है वो 6,000 रुपए सोना यूरिया लेकर इस्तेमाल करता रहा। उस वक्त आप सोए हुए थे? उस वक्त आप क्यों माफिया के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? उस वक्त भी आपको उठाना चाहिए थी ना आवाज। इस वक्त आप गंदम के रेट कम करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त जब उनको खाद या स्प्रे बार वक्त टाइम पे और ब्लैक में मिल रही थी। क्यों? उस वक्त आप सोए हुए थे। उस वक्त भी आवाज उठाते ना आप किसान भाइयों के लिए कि उनको खाद मिलनी चाहिए और सही जो हुकूमती रेट है उनके मुताबिक मिलनी चाहिए। 6,000 रुपए तो हुकूमत का रेट भी नहीं था। अगर हम सोना यूरिया की बात करें तो वो ब्लैक में मिली है किसानों को। 6,000 रुपए में ब्लैक में मिली है, वो भी मिलकर समाजते करने के बाद दुकानदार दे रहे थे, बड़े माफिया दे रहे थे। उस वक्त आप सोए हुए थे। अब आपका यकदम जो आपको एक क्या कहते हैं कि आपका एक जमीर जागा है एक तरह से कि ये किसानों का जो गला है वो दबाया जाए, उनका रेट कम किया जाए। गंदम का क्यों कम किया जाए भाई? डीएपी जब उनको 14,000 रुपए में ब्लैक में मिल रही थी, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपके अकल के अंदर जो कीड़ा है वो सोए हुआ था। उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही थी कि किसान का इस वक्त किसान का गला दबाया जा रहा है, किसान के साथ जुल्म किया जा रहा है, किसान के साथ ज्यादती की जा रही है। उस वक्त भी तो आप आवाज उठाते ना किसान भाइयों के लिए कि उनको खाद ब्लैक में मिल रही है, कि लिहाजा हम उस वक्त आप बिल्कुल सुकून में थे जब किसान की फसल तैयार हो गई है। आपको पता है कि आने वाले 10 15 या 20 दिनों में कटाई का सिलसिला जारी हो जाएगा गंदम का। आपको याद आ गई है कि गंदम का रेट ज्यादा है। 6 महीने के बाद तैयार होने वाली फसल जब किसान सुबह से लेकर शाम तक एक कर देता है, उन्हीं उनकी जब मेहनत का सिला उनको मिलना होता है, उस वक्त आपका जो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो खड़ा हो जाता है जी रेट कम कर दिया जाए। क्यों कम कर दिया जाए? किसानों को क्यों गला दबा दिया जाए? पहले भी तो हमें बताया ना, जो हमारे मुतलका जो सीएम साहब है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उनसे कोई पूछे कि आपने किसान बहन भाइयों के लिए क्या किया है। उस हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी तो किसानों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखती। ये हुकूमत चलो इनको तो छोड़ दे, जितनी भी हुकूमतें आई हैं बासवा को 3 4 साल के अलावा जितने भी 1947 के बाद जितने भी जुल्म हुए हैं वो किसानों के साथ ही तो हुए हैं। कभी उनकी फसलों को दबा दिया जाता है, कभी किसानों को दबा दिया जाता है, कभी रेट नहीं मिल रहा है, कभी उनको खाद नहीं मिल रही, कभी अगर खाद मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। बड़े बड़े अफसरान आते हैं, मोटी रकम लेकर चले जाते हैं, उनको पूछता कोई नहीं है। उनका नहीं पता किसी को। उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज बुलंद करते ये लोग? उनके खिलाफ क्यों आलम में बगावत क्यों नहीं बुलंद करते जो मोटे मोटी रकम लेकर यहां से चले जाते हैं? आपको पता है, आपको अच्छी तरह सोशल मीडिया के दोस्तों आपको पता है कि कौन कितना पैसा बना रहा है आजकल, पहले भी बनाया है। आपको अच्छी तरह पता है, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर ये लोग जितने भी आए हैं, जितने भी यहां से आते हैं दुकानदारों से मोटी रकम लेकर चले जाते हैं। उस वक्त आप कहां सोए हुए होते हैं? उस वक्त भी तो आप आवाज रेट लिस्ट जो उनकी जो मुतलका हुकूमती रेट्स हैं उनके मुताबिक खादें क्यों नहीं दे रहे? किसानों को देनी चाहिए ना, उनका हक है।
और उनका वो जमहूरी हक है कि वो जमहूरी हक भी उनको नहीं मिल रहा। वो ब्लैक में बेचारे लेकर जाते हैं, मिलते समाजते, दिन को बेचारे पैसे देते हैं, रात को रिक्शे के जरिए या किसी और तरीके से उनके घर घर पहुंचा दी जाती है खाद। टोकन है तो वो अंदर से निकाल लिए जाते हैं। वाह तो आप नहीं बोलते, कभी आपने उठाई आवाज कि किसान के जो टोकन मारे जा रहे हैं खाद की बोरी से? रात को जो बड़े माफियाज हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो रात को खाद की बोरियों से टोकन निकलवा लेते हैं। उस वक्त भी आपके आपके अंदर जो दिमाग के अंदर जो कीड़ा है वो सोए हुआ होता है। उस उनको बात करें ना, आपको माफिया को जब तक आप खोलकर बात नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं बनने वाला। यहाँ जब फसल तैयार हो जाती है वो आप आ जाते हैं जी अब गंदम का रेट कम कर दिया जाए। क्यों भाई? किसान की अगर आप मेहनत देखें तो किसान की मेहनत आपसे ज्यादा है। जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगर बड़े बड़े दफ्तरों में बड़े बड़े एसी या हीटर में बैठकर काम करते हैं, वो मात्र 6 घंटे से 8 घंटे से ऊपर तो वो काम नहीं करते। उनकी तनख्वाहें देख लें, 2 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर। क्यों? किसान बेचारा 6 महीने मेहनत करता है, 6 महीने के बाद जब फसल तैयार होती है उस वक्त उनकी जो फसल होती है उनका रेट गिरा दिया जाता है। किसान बेचारा पहले भी मर चुका होता है और ऊपर से क्या कहते हैं कि उनको मजीद उनका गला दबा दिया जाता है किसान का। क्यों भाई? हमारी हुकूमत वक्त से ये दस्ता बदस्ता गुजारिश है कि किसान बहन भाइयों के बारे में कुछ अच्छा सोचें। किसानों के बारे में अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। जितने भी हमारे अफसरान हैं हमारे, उनसे भी ये दस्ता बदस्ता गुजारिश है कि आप किसानों के बारे में अच्छा सोचें, किसान दोस्त पॉलिसियां लेकर आए, कुछ अच्छे इकदाम उठाएं जिनमें किसान को फायदा हो। अगर किसान को फायदा नहीं होगा तो जाहिर बात है ये किसान का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। हमारी तमाम इदारों से, तमाम जितने भी मुतलका हमारे साथ इदारे टच है, उनसे हमारी ये दस्ता बदस्ता गुजारिश है कि किसानों के बारे में अच्छी पॉलिसियां लेकर आए, किसानों को कुछ अच्छा करके दिखाने का मौका दे। किसानों को बार वक्त खाद स्प्रे, डीजल की कीमत देख रहे हैं अभी आप, डीजल काफी हद तक महंगा हो चुका है। और अभी जो ये जराए बता रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 माह के अंदर मजीद डीजल महंगा हो जाएगा, 350 400 तक जा सकता है, ये जराए बता रहे हैं। ये बातें सच्ची है, ये गलत खबरें नहीं है। जब बेचारा किसान 350 रुपए लीटर के हिसाब से डीजल लेगा तो वो ये सोचे कि उनके साथ क्या हशर होगा। उनके बाद बिजली का रेट देख रहे हैं, बिजली का रेट दिन ब दिन महंगा हो रहा है, दिन ब दिन वो 7 रुपए अभी बढ़ गए, 7 रुपए फी यूनिट के हिसाब से। ये भी तो एक नुकसान है ना, किसान का नुकसान है ना। यहाँ तो आप नहीं बातें करते, हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं दोस्त, यहाँ भी तो बातें करें ना कि किसान को बिजली महंगी मिल रहा है, डीजल महंगा मिल रहा है, सोना यूरिया महंगी मिल रही है, डीएपी महंगी मिल रही है, तमाम जितने भी वो इस्तेमालात की चीजें हैं वो उनको तो महंगी मिल रही है। गाड़ियों की कीमत अभी आप देख लें, ट्रैक्टर्स की कीमत देख लें, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो देख लें। तो किसानों के लिए तो हर तरफ से मामला मुश्किल है ना। वहां तो आप बातें नहीं करते किसान के हकों के लिए, वहां तो बातें नहीं, आप आवाज नहीं उठाते, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं जी किसान के लिए। किसानों के लिए भाई जी हमारी मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो सेटअप है उनसे हमारी ये दस्त बदस्त हमारी ये गुजारिश है कि किसान दोस्त पॉलिसियां बनाए, किसानों के लिए कुछ अच्छा करें। दोस्तों अपना और अपने चाहने वालों को बहुत शुक्रिया।